सोचो एक अनपब्लिश बुक जिसका डिफेंस से भी क्लियरेंस पेंडिंग है, मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है और फिर भी वो बुक पार्लियामेंट के अंदर में वेव की जाती है। जी हाँ, आप लोग कॉन्टेक्स्ट से समझ गए होंगे कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। ये बुक है हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने जी की, जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। और ये बुक अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर में हमारे कुछ पॉलिटिशियन जो है, हमारे मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने वेव की थी। मुद्दा ये है कि अब इस बुक को वेव करने का एजेंडा क्या था और ये बुक किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में वेव की गई थी, जबकि हमारे आर्मी चीफ और जो इस बुक के ऑथराइज पब्लिशर हैं पेंगुइन हाउस इंडिया, उन्होंने ये बताया है ट्वीट करके कि ये अभी तक बुक मार्केट के अंदर में अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो जब पब्लिशर ये बात बोल रहे हैं अवेलेबल नहीं है, तो ये बुक राहुल गांधी के पास आई कहाँ से? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बुक की मैन्युस्क्रिप्ट्स किसी इनसाइडर ने लीक की हैं, या फिर ये बुक को रेस करना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टॉर्म को लेके आना था पार्लियामेंट के अंदर में। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि एक्चुअल में ये बुक वेव करने का या पार्लियामेंट में रेस करने का एक एजेंडा क्या था। ये बेसिकली ना कॉन्टेक्स्ट ये 2020 के अंदर में जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट है, जिसके अंदर में जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो एक हाई लेवल ऑफ कॉन्वर्जेशन हुआ था, कम्युनिकेशन हुआ था बिटवीन द आर्मी लीडरशिप और पीएमओ के अंदर में। जिसके अंदर में जब आर्मी लीडरशिप और पीएमओ के बीच में जब ये कॉन्वर्जेशन हुआ था, तो एक टेंशन क्रिएट हुई थी डिसीजन को लेके, जहाँ पे आर्मी ने एग्रेसिव ग्राउंड एक्शन का प्रपोजल दिया था, बट पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको कॉशन या रिस्ट्रेंट का सजेशन दिया था। बट रिपोर्टली अगर डिस्कशन रहता ये है कि क्या एस्केलेट करें और क्या एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा, या फिर चाइना को डायरेक्ट मिलिट्री सिग्नल भेजना चाहिए। अब इस बुक के सभी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बेसिकली, वो इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को यही बता रहे हैं कि इसके अंदर में यही कॉन्टेक्स्ट है। बट हालांकि अभी तक ये बुक पब्लिकली पब्लिश नहीं हुई है। तो अभी क्या है कि इन्फॉर्मेशन हाफ है, बट पॉलिटिकल जो फायर हुआ है अभी इस टाइम पे, क्योंकि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को उस नज़र से देख रही है कि जब तक इस बुक के अंदर में जो भी सच है बेसिकली वो बाहर नहीं आता है, तो ये कैसे उस चीज़ को अवेलेबल कर रहे हैं। तो इस क्लेम के अंदर में क्या है कि मैं आपको बताया हूँ ये एक्चुअल में क्या क्लेम है। ये बेसिकली बॉर्डर क्राइसिस के वक्त जो मिलिट्री और पॉलिटिकल थिंकिंग जो होती है वो एकदम अलाइन नहीं थी। उस टाइम की बात है 2020 के बाद में, जिसके अंदर में जो एलएसी है, एलएसी होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक होती है एलओसी, एक होती है एलएसी। एलओसी वो है जहाँ पे हमारे बॉर्डर्स बने हुए हैं जो पाकिस्तान के आसपास है, कि जो पाकिस्तान में क्या है कि हमारे बॉर्डर्स बने हुए हैं। बट चाइना के केस में क्या है कि वहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है। चाइना के केस के अंदर में ये है कि चाइना, आपको पता है कि बहुत टाइम टाइम पे ऐसे एलिगेशंस लगाता है कि हमने ये कैप्चर कर लिया इंडिया का, हमने ये गांव कैप्चर कर लिया। अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी अरुणाचल प्रदेश से कुछ गांव उसने अपने अंदर ले लिए थे। तो ये क्या होता है ना कि ये एक स्ट्रैटेजिकली इंफॉर्मेशन वॉर एक फैलाना होता है कि जो सैटेलाइट इमेजेस लेता है कि इसके अंदर में ये गांव हमारा है या लद्दाख का कुछ पार्ट हमारा है। तो ये बेसिकली गलवान के टाइम पे और उस चीज़ के रिगार्डिंग में ये बुक का कॉन्टेक्स्ट है, जिसके अंदर में मिलिट्री लीडरशिप और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इसके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, ये एक डीपली हाई लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है इस एपिसोड में, इस बुक की एपिसोड के अंदर में ये चीज़ दिखाई गई है। बट सवाल ये आता है कि ये बुक अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है किसी भी स्टोर या किसी भी सेंटर्स के अंदर में, या ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है। तो इस बुक को पार्लियामेंट में लेके आने का मुद्दा क्या था? पहली चीज़ तो हम लोग ये समझते हैं कि वी आर इंडियन, सो कभी भी मिलिट्री लीडरशिप या उसके डिसीजंस या फिर उसके डिस्कशंस कभी भी हमें पार्लियामेंट में पब्लिकली अलाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि अगर हम लोग सब कुछ
ऑन द टेबल या ऑन द रिकॉर्ड हम लोग अगर ऑन एयर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी जो इंटेलिजेंस है या फिर दूसरी कंट्रीज़ की मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो डिसीजंस होते हैं या फिर जो हमारे डिस्कशंस होती हैं वो पब्लिकली हम लोग इंटरनेशनली रिवील कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो अगर ये क्लेम सही हैं, जो आर्मी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में जो डिसीजन जो होते हैं अलाइन नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिलेक्टिव लीक। तो क्या ये सिलेक्टिव लीक है? तो ये लीक क्यों और किसने कराया गया? तो अभी तक इसके अंदर में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आया। पार्लियामेंट में जो बुक्स दिखाई गई है उसके मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से आए, किसने लीक किए, ये भी अभी तक नहीं पता। तो ये शायद एक हो सकता है कोइंसिडेंस हो या फिर कैलकुलेटिव टाइमिंग हो, ये एक्चुअल में हमें डिसाइड करना है। तो चाइना का इशू देखो बहुत सेंसिटिव है, नेशनल सिक्योरिटी हैवी एंगल है, और इलेक्शन का जो टाइम है बेसिकली उसके अंदर में पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ही हाई है अभी इस टाइम पे। तो इससे तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारे को दिख रही हैं। पहली, ये लीक जो है डेलिबरेटली नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए किया गया है। दूसरा, ऑपोजिशंस ने इशू को इतना एग्रेसिवली एम्पलीफाई किया है जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक करे। तीसरा, या फिर ये एक इंटरनल डायनेमिक एक्सपोज हो रहा है जिससे क्या है कि एक चीज़ साफ है, क्योंकि डिस्कशन वो है जो लीप मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर पे डिसाइड किया जा रहा है, किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। क्योंकि जो बुक के ऑथर हैं और जो बुक के पब्लिशर हैं दोनों ने जब ये बोल दिया कि जब बुक अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल का वेट कर रही है, तो जब पब्लिक ही नहीं हुई है तो एक चीज़ क्या है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक पूरी देश की जनता को मिसगाइड करने का है, नेशन को मिसगाइड करने के लिए राहुल गांधी ने ये पब्लिसिटी स्टंट जो है, ये पॉलिटिकल स्टंट इन्होंने यूज़ किया है। दूसरा ये है कि इंफॉर्मेशन कभी भी जो मिलिट्री लेवल पे होती है ये बाहर रिवील नहीं होनी चाहिए, मेरा एक कहना ये है। और ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशंस या डिसीजंस या जो भी डिस्कशंस होते हैं पब्लिक एरिना में लाना सही है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी को एक पॉलिटिकल वेपन बनाया जा रहा है? सच तब निकलेगा जब ये बुक ऑफिशियली लॉन्च होगी, और तब पता चलेगा कि एक्सक्लूसिव चैप्टर्स एक्चुअल में क्या कहता है। जो भी चैप्टर्स बेसिकली इस बुक के अंदर में जो ये डिग्निफाई कर रहा है कि ये फेस ऑफ के टाइम पे, इंडिया चाइना के फेस ऑफ के बारे में ये चैप्टर जो है, जो डिस्कशन हुआ था, हाई लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन हुई थी मिलिट्री आर्मी के अंदर में और पीएमओ के अंदर में, तो ये बेसिकली उसके ऊपर डिसाइड। अब या फिर ये एक पॉलिटिकल, सिर्फ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल साइन है, ये डिसाइड करता है। तो जो भी आपको लगे आप इस में कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, ताकि जो भी आपके व्यूज़ है वो भी हम लोग देखें कि एग्जैक्टली में आप लोग भी क्या सोचते हैं। थैंक यू।